एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो कि मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी की एक इम्पॉर्टेंट टाइप है और आज के टाइम पे बहुत से इदारे सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ तो कर ही रहे हैं ताकि उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा हैकर हैक करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ ना कर ले। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टोग्राफी की ही एक टाइप एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को स्टडी करने वाले हैं कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है, किस तरह से एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी काम करती है और किस तरह से एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में सीक्रेटली तौर पर कम्युनिकेशन की जाती है और अपने मैसेजेस को किस तरह से इनक्रिप्ट कर कर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो गाइज़ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोला जाता है और इसमें दो कीज़ क्रिएट की जाती हैं, पहली पब्लिक की और दूसरी प्राइवेट की, और इन्हीं कीज़ का यूज़ करके एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में कम्युनिकेशन की जाती है। तो यहाँ पर अब हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में कम्युनिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। बट कम्युनिकेशन को डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो गाइज़ यहाँ पर मैं एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में कम्युनिकेशन को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक्स बातों को क्लियर कर दूँ जो कि आपके माइंड में लाजमी आएंगी कि क्या हम नॉर्मली इंटरनेट का यूज़ करके आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं या डाटा का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इंटरनेट एक अनसिक्योर्ड चैनल है और हमें नहीं पता है कि हमारे इंटरनेट के ऊपर कौन कौन नज़र रखे हुए है और कौन कौन हमारी कम्युनिकेशन को रीड कर रहा है या हमारे पर्सनल मैसेजेस या डॉक्यूमेंट को देख रहा है। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा वो भेजा गया सीक्रेट डॉक्यूमेंट कोई हैकर हैक कर ले या किसी ऐसी सीक्रेट एजेंसी के हाथ लग जाए जिससे कि हम नहीं चाहते हैं कि वो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करे या रीड करे। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं और हम अपने डॉक्यूमेंट को एक की का यूज़ करके पूरी तरह से इनक्रिप्ट कर देते हैं और बाद में उसी इनक्रिप्ट किए गए डॉक्यूमेंट को आपस में शेयर कर लेते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई हैकर उस डॉक्यूमेंट या मैसेज को हैक कर भी लेता है फिर भी वो उसे रीड नहीं कर पाता क्योंकि वो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होता है। तो गाइज़ अब हम यहाँ पर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में कम्युनिकेशन करके देख लेते हैं कि किस तरह से एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में कम्युनिकेशन की जाती है। तो लेट्स सपोज गाइज़ अगर एक यूज़र ए है और इस यूज़र ए ने यूज़र बी को एक सीक्रेट मैसेज या कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट या कोई सीक्रेट फ़ाइल भेजनी है और इसे पता है कि वह नॉर्मली इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि उसे दरमियान में हैक किया जा सकता है। और यहाँ पर पॉइंट बी वाला यूज़र किसी दूसरी कंट्री या किसी दूसरी सिटी में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अब एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके कम्युनिकेशन होगी। तो सबसे पहले पॉइंट ए वाला यूज़र दो कीज़ क्रिएट करेगा, पहली पब्लिक और दूसरी प्राइवेट। इसी तरह से पॉइंट बी वाला यूज़र दो कीज़ क्रिएट करेगा, पहली पब्लिक और दूसरी प्राइवेट। अब गाइज़ ये जो नॉर्मली कीज़ होती हैं ये डिफरेंट किस्म के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और एल्गोरिथम का यूज़ करके क्रिएट की जाती हैं और नॉर्मली एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हम जो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं वो RSA एल्गोरिथम होता है और इसी RSA एल्गोरिथम का यूज़ करके पब्लिक और प्राइवेट की क्रिएट की जाती है। आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद RSA एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे कि RSA एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर यूज़र ए ने कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट या सीक्रेट फाइल यूज़र बी को भेजनी है तो सबसे पहले यूज़र ए यूज़र बी से उसकी पब्लिक की डिमांड करेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर एक डॉक्यूमेंट एक पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट किया गया है तो वो उसी की प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट होगा। तो लेट्स सपोज अगर एक यूज़र ए है और उस यूज़र ए की पब्लिक की के साथ एक डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट किया गया है तो जब उस डॉक्यूमेंट को डिक्रिप्ट करना होगा यानी कि रीडेबल फॉर्म में लाना होगा तो हमें यूज़र ए की प्राइवेट की चाहिए होगी उस डॉक्यूमेंट को वापस से डिक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक प्राइवेट की ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वही डॉक्यूमेंट को वापस डिक्रिप्ट करती है। तो लेट्स सपोज अगर किसी हैकर ने किसी यूज़र से वो प्राइवेट की चुरा ली है या हैक कर ली है तो वह हैकर उस प्राइवेट की से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को वापस से डिक्रिप्ट कर सकता है और रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है कि वो मैसेज वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे। तो यहाँ पर हमारे लिए हमारी जो प्राइवेट की होती है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसी को सेफली तौर पर रखना होता है। तो गाइज़ जैसे ही पॉइंट बी वाला यूज़र जो कि किसी दूसरी कंट्री या किसी दूसरी सिटी में बैठा हुआ है वो अपनी पब्लिक की पॉइंट ए वाले यूज़र को भेजेगा तो पॉइंट ए वाला यूज़र उसी पब्लिक की को लेगा और अपने मैसेज को जो कि उसने पॉइंट बी को भेजना था उस पब्लिक की के साथ पूरी तरह से इनक्रिप्ट कर देगा और उस मैसेज को इनक्रिप्ट करने के बाद वापस से वो मैसेज पॉइंट बी को भेज देगा। और जैसे ही गाइस इंटरनेट के थ्रू वो मैसेज वापस से पॉइंट बी के पास जाता है
तो पॉइंट बी पर बैठा हुआ यूज़र अपनी पर्सनल की के साथ उस मैसेज को वापस से डिक्रिप्ट कर लेगा और रीड कर लेगा। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बी की पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया गया मैसेज पॉइंट बी की प्राइवेट की के साथ ही डिक्रिप्ट हुआ है। और अगर इसी तरह से पॉइंट बी वाले यूज़र ने पॉइंट ए को कोई मैसेज भेजना है तो सबसे पहले पॉइंट बी वाला यूज़र ए से उसकी पब्लिक की डिमांड करेगा, और जैसे ही पॉइंट ए पर बैठा हुआ यूज़र अपनी पब्लिक की पॉइंट बी को भेजेगा तो पॉइंट बी वाला यूज़र उसी ए की पब्लिक की को लेगा और उससे उस मैसेज को इनक्रिप्ट करके वापस से पॉइंट ए को वो मैसेज भेज देगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो मैसेज है वो पॉइंट ए की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट हुआ है। इसी तरह से जैसे ही वो मैसेज पॉइंट ए के पास जाता है, पॉइंट ए पे बैठा हुआ यूज़र अपनी प्राइवेट की के साथ उसे डिक्रिप्ट कर लेगा और रीड कर लेगा कि वो मैसेज क्या था। तो इस तरह से यहाँ पर कम्युनिकेशन होती है। और अगर कम्युनिकेशन के दौरान कोई हैकर किसी मैसेज या किसी फ़ाइल को हैक कर भी लेता है फिर भी वो उसे रीड नहीं कर पाएगा। अगर अब हैकर को वो मैसेज रीड करना है तो उससे वो प्राइवेट की चाहिए होगी जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के पास है। बट अगर क्या हो कि पब्लिक की एक्सचेंज के दौरान एक हैकर किसी यूज़र की पब्लिक की हैक कर ले, तो गाइस पब्लिक की से सिर्फ और सिर्फ डाटा या मैसेज इनक्रिप्ट किए जाते हैं, ना कि डिक्रिप्ट। एक यूज़र के लिए प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब उसकी प्राइवेट की को हैक किया जाता है, जिससे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर एक डॉक्यूमेंट पॉइंट बी की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट किया गया है तो वो कभी भी पॉइंट ए की प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। वो डॉक्यूमेंट हमेशा पॉइंट बी की प्राइवेट की के साथ ही डिक्रिप्ट होगा। और अगर इसी तरह से कोई मैसेज पॉइंट ए की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट किया गया है तो वो हमेशा पॉइंट ए की प्राइवेट की के साथ ही डिक्रिप्ट होगा। तो आई होप आपको प्रॉपर तौर पर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी वर्क करती है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टोग्राफी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्रिप्टोग्राफी सीख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।